हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। एचपी टेट का एग्जाम आपका हर साल आता है, एवरीबडी इज फेमिलियर विद दैट। अब सबको ये पता है कि उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस जो अभी तक देखे गए हैं वो उसके अंदर डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये भी सबको पता है। अब सबको ये भी पता लग गया है कि उसके अंदर जो आपकी सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस की वीडियो जो है वो आप हमारे चैनल पर जाकर दोबारा से देख सकते हैं, अगर किसी ने नहीं देखी। उसके अंदर मैंने आपका सिलेबस जो है वो डिटेल में मेंशन किया है। अब क्योंकि वो सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको लगेगा कि उसके अंदर एनसीईआरटी करना इज मोर देन इनफ। बट अगर मैं कहूँ कि वो एनसीईआरटी करना इज नॉट इनफ टू एवरीवन, तो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे या किस तरीके से आप उस चीज को रिएक्ट करेंगे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। अब अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है तो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे तो स्टडी मटेरियल आपका चाहे बायोलॉजी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, उसका आपका मार्केट भरी पड़ी है। आप कहीं पे भी आप गूगल कीजिए, आप कहीं पर भी जाइए, आपको बुक्स का भंडार मिल जाएगा। अब इतनी सारी बुक्स के अंदर फाइंड आउट करना कि कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन रहने वाला है आपका एचपी टेट एग्जाम के लिए, बायोलॉजी के लिए आपका इंपॉर्टेंट बुक्स का। तो यानी कि आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक्स जब हम बात करते हैं तो यानी कि उस पूरे भंडार में से मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स जिनको आप फॉलो कर कर डेफिनेटली अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही छोटी सी लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लेकर आई हूं, दैट इज एचपी टीजीटी कमीशन, एचपी पीजीटी कमीशन और आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी टेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप टेट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो उस एग्जाम के लिए भी आपके जो बैचेस है दे हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल एंड योर 29th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो आपका टेट का जो एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 29th ऑफ योर अप्रैल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं। जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे ज्वाइन हो सकता है। जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वाया क्लासेस, दोज पीपल कैन कनेक्ट। आप कनेक्शन के लिए यू कैन डाउनलोड द ऐप सिविल स्टाफ हिमाचल ऐप फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर्स and you can call on the number given on the screen, that is 7814622609। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज को जो है वो आप यहाँ पर आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, आपको वहां पर क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय टेलीग्राम एज वेल। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहां पर बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी वीडियो कब आई है, क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ताकि आपके डेली के डेली मैसेजेस उस पर जो है वो आपको डिस्प्ले होते हैं। मैसेजेस के थ्रू यू गॉट टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी शेड्यूल, और अब जितनी भी आपकी क्लासेस है वो आपको वहां पर पता चल जाती है। राइट, सो दिस इज द वे हाउ यू पीपल कैन कनेक्ट विद मी एंड विद अस। आपको सिविल स्टाफ जो है कोर्सेज के कुछ फीचर्स आपको लेकर आया, यानी कि जब आप एनरोल होते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से हमसे जुड़े हैं, टीजीटी के थ्रू, पीजीटी के थ्रू हमसे जुड़े हैं। दे पीपल नो अबाउट दिस कि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो आपके लिए हमेशा एक मेंटर जो होता है वो हमेशा रिकमेंडेड होता है। आपके लिए कोई ना कोई मेंटर जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इनटू योर स्ट्रैटेजी और प्रेपरेशंस। उसके बाद लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे मिलते हैं, जैसे मैं आपसे अभी आई हूँ, मिलने आई हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, हर रोज आपसे जुड़ती हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ ताकि आप चीजों से फेमिलियर हो सके। उसके बाद
अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जिसे हम कहते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के अंदर अवेलेबल होता है। अब ये वाला पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी बात के पीछे तो सारी चीजें टिकी हैं। सारे एग्जाम की जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो एग्जाम को क्वालिफाई करने का मैटर है वो स्टडी मटेरियल पर ही टिका है। और स्टडी मटेरियल आपको ऐसा प्रोवाइड होता है कि अगर आप बुक्स को फॉलो कर लेते हैं, आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द स्टडी मटेरियल हियर वी आर प्रोवाइडिंग फॉर यू एज सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ नोट्स। तो यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज्ड नोट्स मिलेंगे, कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं उसके बाद अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू मॉक टेस्ट, जहां पर आपको क्या मिलेगा, अपनी जो नॉलेज है, जितनी भी चीजें आपने गेन की है बाय योर कोर्सेज, बाय चाहे सेल्फ स्टडीज है, आपको वहां पर मॉक टेस्ट देकर अपनी नॉलेज को चेक करना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मॉक टेस्ट में जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी चीजें जो होंगी वो सॉर्ट आउट होंगी, आपको चीजें क्लियर होंगी, आपके मन से जो हेजिटेशन है एग्जाम को लेकर, जो फोबिया है, वो भी निकल जाता है। उसके बाद फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स आपको मिलती है वीकली और आपके डेली बेसिस पर। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है, दैट इज योर वीकली डाउट सेशंस। ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, आप पूरे हफ्ते का पाइल अप बनाकर ले आइए। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं बाय वीकली डाउट सेशंस, जहां पर मैं हर हफ्ते आपसे कनेक्ट होती हूँ लाइव, जहां पर आप चीजें जो है मुझसे पूछ सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो लेकर आइए, हम जुड़ते हैं वीकली डाउट सेशन के अंदर। हर तरीके का जो डाउट है आपका रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट वो एंटरटेन किया जाता है, उसको क्लैरिफाई किया जाता है। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग, जब आपको हर चीज जो है, आप चाहे दूर बैठे हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, दिस इज वेरी इजी टास्क, जहां पर आपको हर चीज जो है वो आपके ऑन दी बोर्ड, आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। डन। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो ये है आपका सेशन और ये है आपके कुछ फीचर्स। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें और भी अवेलेबल हो जाती हैं। सो अगर हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स की, सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट बुक्स। इंपॉर्टेंट बुक्स क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इस टॉपिक का नाम बुक्स क्यों नहीं है? रीजन सिंपल है, बुक्स तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। अगर आप गूगल अभी खोल दो, आपको 20 से 25 बुक्स तो यूं ही मिल जाएगी आपके बिल्कुल फ्रंट पे। क्या अब बात यह है कि एग्जाम बहुत ऐसा है और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है एचपीटेट एग्जाम जो है वो इजी एग्जाम है, तो उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो उनको लगता है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं या जिन जो थ्रू आउट द स्टडी जो होते हैं वो आपके टच में होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जिनको टफ लगता है वो पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज को परसू करने का सबका बहुत बहुत अलग तरीका होता है। एक ही क्लास के अंदर आपके 10 से 20 बच्चे जब बैठते हैं, एक ही टीचर होता है, एक ही बुक प्रोवाइड की जाती है, उसके बावजूद उनमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी ऑफ द मार्क्स। अब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है, किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है, किसी के प्लान्स कुछ और होते हैं लाइफ को लेकर, सबका प्लान एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस एग्जाम की तरफ आए हैं, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप टेट एग्जाम करना चाहते हैं। अब जो आप में से टेट एग्जाम करना चाहते हैं, आपके बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, और वो बेसिक्स क्लियर होने के लिए बेसिक्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कॉमन सी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अब ये कॉमन सी चीजें कौन सी हैं? कॉमन सी चीजें वो हैं जो सबको लगता है कि बहुत कॉमन है और रियलिटी में भी वो बहुत कॉमन है, दैट इज योर NCERT, ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो अपनी क्लास 11th की NCERT से, जहां पर आपको इंडेक्स में कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और यही मैंने आपको सिलेबस के अंदर भी बताया था, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स के अंदर, एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मतलब एंड सो ऑन। ऐसा कुछ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कंटेंट्स के अंदर। तो ये क्लास 11th की आपकी बायोलॉजी है, सॉरी हाँ 11th की है ये आपकी। दैट इज 11th के अंदर आप क्या देखते हो कि कितने तरह के आपके सब्जेक्ट्स हैं। जो आप सिलेबस देखोगे उसके अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन की है, और मैंने ये भी बताया है कि इसके अंदर आपको कौन सा टॉपिक के कहां तक पढ़ना है, ठीक है। तो जरूर जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां सिर्फ बुक्स की बात हो रही है। इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं जब आपको बेसिक्स लेने हो, या आपको कॉमन लगता हो, आपको लगता हो कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं, एक बार रीडिंग में हो जाएगा। ट्रस्ट मी, NCERT इज द बेस
मैं ये नहीं कह रही हूँ दिस इज द एंड और दिस इज द डेस्टिनी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बिगिनर्स जो होते हैं, जो आपके टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमेशा आपकी हर एग्जाम की शुरुआत ऑलवेज एंड ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यानी कि आपके एनसीईआरटी से। अब जब आप एनसीईआरटी को फर्दर देखते हो तो आपको कुछ ऐसा भी दिखता है इसके अंदर, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को जब आप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपको जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डन। अब यहाँ पर आपके ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन, ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन, मूवमेंट सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपके यहाँ पर हार्मोन्स की बात हो रही है। ये तो हो गई बहुत ही सिंपल सी चीज, यहाँ से आप पढ़ोगे आपकी कुछ कुछ चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीजें अभी भी रहती हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने कहा है कि हमने ग्राउंड बेसिक लेवल तैयार कर लिया। जब आप घर बनाते हो, ठीक है, आपने देखा होगा उसके अंदर पहले नींव को तैयार किया जाता है। अगर वो नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? तो वो नींव जो हम रख रहे हैं किसी भी एग्जाम की, वो आपकी एनसीईआरटी है। इसके बाद आपको परसू करनी है दूसरी एनसीईआरटी जिसका नाम है क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसके अंदर आपको जेनेटिक्स का पार्ट मैक्सिमम दिखेगा, रिप्रोडक्शन का पार्ट ज्यादा दिखेगा। तो इसके अंदर जो इंडेक्स है वो भी इस तरीके से है, दैट इज रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ आपका एक और टॉपिक होता है दैट इज इकोलॉजी। तो ये जो क्लास 12 की आपकी बुक है वो ज्यादा फोकस करती है आपके जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक, जेनेटिक्स के बेसिक्स के ऊपर और रिप्रोडक्शन के बेसिक्स के ऊपर। तो मैं बेसिक्स टर्म यूज कर रही हूं, मैं यहाँ पर जेनेटिक्स टर्म वाइडली यूज नहीं कर रही हूँ। जेनेटिक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसको आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ते हैं और आप उसको बेसिक्स लेवल पर भी पढ़ते हैं। जेनेटिक्स आपका आज के टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोइंग करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करना आपको एनसीईआरटी से है, प्लस आपके ग्रेजुएशन लेवल्स भी जाएंगे। अब ये तो होगी वो एनसीईआरटीज जो आप फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एक चैप्टर दैट इज योर इकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर एनवायरमेंट बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं। अब ये एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि बस चलो ठीक है यहीं से हो जाएगा, दैट्स नो। आपका जो एनवायरमेंट है वो भी आपको थोड़ा ब्रॉडर टर्म पे करना पड़ेगा। और ये वाला जो इकोलॉजी है ये थोड़ा सा डायनामिक पोर्शन रहता है, क्योंकि आपको यहाँ से कई बार करंट अफेयर पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आपको नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ जाएगा, वेटलैंड्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, हेरिटेज पार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है। एक या दो क्वेश्चन होते हैं। अब ये एक दो क्वेश्चंस कहने को एक दो है, लेकिन ये बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस करते हैं अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। दो तरह से एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, एक होता है एक पॉइंट पे पास कर लिया, एक होता है मेरिट में पास करना। दोनों में फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। जहां पर आप मेरिट में नंबर लेते हैं, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस होता है, और आप टेट एग्जाम की बात करें तो 60 में से 60 क्वेश्चन लेना, मार्क्स लेना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी एज वेल, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है इकोलॉजी का हमने यहाँ पर देख लिया, हमने क्लास 12th और 11th की अपनी एनसीईआरटीज देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये इनफ है? क्या ये बस यहीं तक बहुत है? नहीं, इसके साथ साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स जरूर ऐड कीजिएगा। ग्रेजुएशन की बुक्स जो है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो भी आपने अपने मेडिकल, जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है, मेडिकल फील्ड में आपके मेडिकल की ग्रेजुएशन की बुक्स को जरूर ऐड कीजिएगा इसके बाद। यानी टॉपिक्स को आपको सिर्फ एनसीईआरटी तक नहीं पढ़ना है, उसी एनसीईआरटी के टॉपिक को आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतनी सारी ग्रेजुएशन की बुक्स होती है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ये सारी चीजें? उसके लिए आई एम देयर, ठीक है। मैंने आपके लिए जो कोर्स, जो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया, मैंने उसके अंदर आपको टॉपिक्स जो हैं वो आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाए हैं। जब आप लेक्चर्स को देखेंगे आपको समझ आएगा कि उसके अंदर हर चीज जो है वो बेसिक से स्टार्ट होती है और एडवांस पर जाकर खत्म हो जाती है। यानी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप डेफिनेटली उसको स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट्स, देखो अगर आप किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपको सही गाइडेंस देना है। मेहनत आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, मिलकर मेहनत करके एक एग्जाम को क्वालिफाई डेफिनेटली कर लेंगे। इसके बाद तो ग्रेजुएशन को मत भूलेगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन बुक्स आती हैं आपकी आपकी एनसीईआरटीज के बाद। अब थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा बाहर चलते हैं, अपने इस वाले शेल से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर बात करेंगे हम एक और बुक्स की जिसका नाम है आपका आईएससी की बुक्स आती है, आपके आईसीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती हैं। इसकी 10th क्लास की एक बुक है दैट इज लिविंग साइंस, ठीक है, डी के राव और जे जे कौर की है।
ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है अगर आप इसे देखोगे तो, ठीक है। आईसीएसई सिलेबस है, आईसीएसई की बुक्स है ये, मतलब कि ये एनसीईआरटी नहीं, आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है। ये आपको क्यों रिकमेंड की जाती है? इसके अंदर जब आप देखोगे ना चीजें, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आपको चीजें दी गई हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब इनको पढ़ेंगे तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स का काम करती है। सो दे आर नॉट बेसिक्स बट दे आर रेफरेंस, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड आपको पता है थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर है। यहां पर आपको मिलेंगे थोड़े से नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो रेफरेंस की तरह आपको काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज अ पिक्चर क्यों, अब ये जो पिक्चर है आपको, इसके अंदर आपको एसेंट ऑफ सैप जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। आपको हो सकता है ये विजिबल ना हो, बस ऐसे देख लीजिए, ऐसे पिक्चर विजिबल होगी, बट जो लिखा है वो शायद ना इतना विजिबल हो। मैं आपको बता देती हूँ, इस बुक के अंदर आपको हर चीज जो है फ्लो चार्ट तरीके से बताई गई है। फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं, पिक्चर्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, ताकि आप डायग्राम से समझ सके कि चीजें या कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से इसके अंदर बताया गया है। तो दिस इज ब्यूटीफुल बुक, आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि आप इसको फॉलो कर ले, ठीक है। इसके नोट्स बनाने भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और बुक है जो मुझे लगता है इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, इज योर आईएससी की बायोलॉजी, जो कि आपकी क्लास 11th 12th दोनों में रिकमेंडेड है। टेक्स्ट बुक है, बट अगेन इट विल वर्क एज द रेफरेंस बुक, तो मैं इनको रेफरेंस बुक्स में आपके रेफर कर रही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक। एंड इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। सो दिस इज एन इंडेक्स, आई होप दैट इट इज विजिबल टू एवरीबडी। यहाँ पर आपकी वही चीजें हैं जो आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी में है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड है, जिसके अंदर लिविंग क्या है वो बताया जाता है। बायोडाइवर्सिटी नीड क्या है, क्लासिफिकेशन की मेन सिस्टम्स क्या है, 3 डोमेन्स, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, मेजर टेक्सोनॉमिक्स, टूल्स क्या है, और आपके टेक्सोनॉमिक कीज क्या है आइडेंटिफिकेशन की, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर क्वेश्चंस। मतलब ब्यूटीफुल, जो चीजें जैसी मैनेज होनी चाहिए उसी तरीके से इस बुक के अंदर आपको हर बेसिक कॉन्सेप्ट को हाई लेवल पर दिया गया है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी तो करनी ही है, अपनी एनसीईआरटी नहीं भूलनी है, बट सिर्फ एनसीईआरटी से आपका पेपर हो जाएगा, आई कैन नॉट से यस, आई विल नेवर से यस, क्योंकि हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी का बेस हो सकता है, मतलब आपने एनसीईआरटी में वो टॉपिक पढ़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन का होगा। गॉट माई पॉइंट? तो जरूरी नहीं, तो अब आप मान लीजिए आप एनसीईआरटी से फोटोसिंथेसिस पढ़ के गए हैं, उसके अंदर आपको PS1 PS2 नहीं डिस्क्राइब किया गया है, वो आपके ग्रेजुएशन में डिस्क्राइब किया गया है। अब PS1 PS2 से साइटोक्रोम्स पे क्वेश्चन आ गया, अब आप सोचोगे ये तो अपने एनसीईआरटी से आया ही नहीं है, तो नहीं आया है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन से आएगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यानी कि दिस इज द वे, दिस इज एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से समझाऊं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपको यहाँ पर आईसीएससी यानी आईएससी बोर्ड की क्लास 11th की है, क्लास 12th की भी ऐसी है, आप क्लास 11th 12th दोनों को रेफर करेंगे ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ 2 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिर हर एक किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। एंड में चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, ठीक है। तो जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड से किया तो उनके लिए इजी होता है, बट जिन्होंने नहीं किया होता उनके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो जाती है, थोड़ी सी चीजें टफ हो जाती हैं समझना, इसलिए पहले अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि एक बुक है आपके ऑथर की, दैट इज कॉल्ड एज आर के पिल्लाई और AK चौधरी, इनकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आर के पिल्लाई दिस इज बाटला पब्लिकेशंस है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी बायोलॉजी के लिए। उसके बाद दूसरी बुक आती है आपकी आर के पिल्लाई की ऑब्जेक्टिव्स की। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं, क्योंकि अब जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लीजिए मैंने फोटोसिंथेसिस कर लिया, जब तक मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जब तक मैं उसके एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। अब मुझे अगर कॉन्सेप्ट्स को समझना, तो मुझे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का आना चाहिए, जितना भी टिपिकल हो। अगर मुझे उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स आ जाती है, वो ट्रिक्स कैसे आती है, जब आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स जो आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। एक टर्म हम यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को आप तब फॉलो करते हैं जब आपके सारे ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करते हैं हम, राइट। तो एलिमिनेशन का मेथड का मतलब क्या है कि ये भी नहीं होगा क्योंकि ये है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये है, तो क्योंकि ये है इज अ बेसिक। आप तभी उस क्वेश्चन को, तभी उस एमसीक्यू को जो है वो बाहर कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि वो और कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रकाश PMT नाम से आपकी आती है, दिस इज योर मास्टर बुक है, ऑल मेडिकल कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको यूज किया जाता है। आर के पिल्लाई यहाँ के आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आपकी आती है एक और ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज फॉर बॉटनी, ठीक है। तो दिस इज फॉर दी पीएमटी एंड कुमार मलिक की ये बुक है आपकी। इसको भी आप एज एन ऑब्जेक्टिव्स फॉर, यानी कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चंस को जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर ऑल मेडिकल है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एमपी कौशिक के नाम से, मॉडर्न बॉटनी के नाम से, ये भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो मिल जाएंगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव मिल जाती है आर के पिल्लाई, नरेश मलिक और ए बी सिन्हा की। दिस इज योर बायोलॉजी वॉल्यूम 1, ये डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों में आती है। आप दोनों को देख सकते हो, दोनों को आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर एग्जाम्स। अगेन डिपेंड करता है, बुक की जो सिलेक्शन होगी वो हमेशा आपके कंफर्टेबल लेवल पर डिपेंड करती है, राइट। तो अब इसके बाद जो आती है आपकी, दैट इज योर ट्रूमैन्स की। तो आपने सुना होगा ट्रूमैन की एलिमेंट्री बायोलॉजी है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। इसके वॉल्यूम 2 फॉर क्लास 12 है, वॉल्यूम 1 भी है आपका, दैट इज फॉर क्लास 11th 12th दोनों के लिए है। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है नीट और अदर कंपीटिटिव एग्जाम्स के लिए, ट्रूमैन पब्लिकेशन की, त्यागी एंड गोयल, डॉक्टर त्यागी डॉक्टर गोयल ने जो है इसको जो है वो दे आर द ऑथर्स। तो ये आपके ऑथर्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अब मुझे आपको यहाँ पर एक चीज और बतानी है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये बहुत सारी बुक्स हैं, अब इतनी सारी बुक्स को कौन फॉलो करेगा, एग्जाम कभी भी आ जाएगा, जून में आ रहा है, अब कैसे करेंगे इतना सारा, तो ठीक है ना, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। आइए हमसे जुड़िए, कनेक्ट कीजिए। कनेक्शन के लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फोन नंबर है, आपके पास कोर्सेज हैं, आप कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। इन सारी बुक्स के अंदर जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। इन सब में से बुक वो रिकमेंड करती हूँ जो आपके कंफर्टेबल लेवल के साथ जाएगी, यानी कि उस बुक के साथ जाइएगा जिसकी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। पर बेसिक्स करना मत भूलिएगा। उसके बाद रेफरेंस के लिए हमेशा वो बुक फॉलो कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजिली समझ आती है। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको कौन सी बुक उठानी है, कौन सी बुक पढ़नी है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपकी कंफर्टेबल लेवल, आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस दे दो ताकि मैं पढ़ लूँ, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे बेसिकली यूटिलाइज देयर टाइम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, ठीक है। तो इतना सारा ये डीप स्टडी है, R&D करने के बाद ही ये बुक्स लेकर आई हूँ, ऐसा तो है नहीं यहीं से रैंडम उठा लिया, इट्स लाइक R&D, ठीक है। R&D करने के बाद आपके पास बुक्स लेकर आई हूँ। अब अगर इतना R&D किया तो सोचो कितना टाइम लगा होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं इतना टाइम वेस्ट करना है, दे वांट कि बस मुझे एग्जैक्टली बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं उतना करके ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं और उस चीज को कहीं और, यानी कि अपनी प्रेपरेशन में यूटिलाइज करूं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि सेंट्रलाइज नोट्स आपको एक जगह मिल जाए जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिविल स्टाफ टीचिंग के साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कीजिए, वहां पर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो सेंट्रलाइज्ड है। जब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी चीजें जो थी वो आपने उसमें नहीं पढ़ी होंगी, और अगर पढ़ी होंगी तो उस तरीके से नहीं पढ़ी होंगी, यानी कि ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, ठीक। एकेडमिक और आपके कंपीटिटिव एग्जाम्स में हमेशा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपका हमेशा रहेगा। तो वो अकेडमिक्स हैं आपके, ठीक है। अकेडमिक्स और कंपीटिटिव एग्जाम्स में जब हम तैयारी करते हैं तो वो हमेशा अलग तरीके से तैयारी करते हैं। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई सेल पढ़ते हो तो आप एकेडमिक्स के लिए अलग पढ़ते हो, जब कंपीटिटिव के लिए पढ़ते हो तो उसका लेवल ऊपर चला जाता है और वो अलग होता है। डन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट बुक्स का पता चल गया होगा। इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं या आपके जो डाउट्स हैं उनको डेफिनेटली एंटरटेन किया जाएगा, अगर वो आपके डाउट्स है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट बायोलॉजी, राइट। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल जाएगा जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, और लाइक्स भी, ठीक है, लाइक्स डेफिनेटली कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बुक्स जो है वो हेल्पफुल रही है या नहीं। डन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्वियसली टेट एग्जाम से रिलेटेड आपके डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।